अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों, यकीन के बगैर दुआ। पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि यकीन के बगैर दुआएं अधूरी होती है। दुआ सब कुछ कर सकती है। आप जो भी मांग रहे हो वो आपके लिए, दुनिया वालों के लिए नामुमकिन हो सकती है, लेकिन आप जिससे भी मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आ रहा है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हुए हर राज से भी वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मौजज़े होते नजर आएंगे। चाहते हो ना कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो फिर अपना सब्र टूटने मत देना और अल्लाह पर तवक्कल रखना, क्योंकि जब वो कुन फरमाएगा तो फयकुन हो ही जाएगा और तुम्हारे गम मिट जाएंगे। अल्लाह तो तुम्हारी हर दुआएं सुनता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें अता उसी वक्त करता है जब वक्त बेहतर होता है, क्योंकि जो बातें वो जानता है वो तुम नहीं जानते। तो बस उससे मांगो, यकीन के साथ मांगो और हार नहीं मानो। जब अल्लाह ने इतने लोगों के लिए मौजज़ात किए हैं तो तुम्हारे लिए भी करेगा, क्योंकि अल्लाह तो सबका है और वो तो अपने हर बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। दुआ की ताकत का अंदाज़ा। प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों, दुआओं की ताकत को कभी कम मत समझो। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा तो ताकत दुआओं में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस है, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी, तब भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मरहल में दाखिल हो चुकी हो। बेशक सुभान अल्लाह। जो चीज़ हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, प्यारे दोस्तों, जो चीज़ हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह को पहले ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ के लिए तड़प रहे होते हैं, अल्लाह पहले से ही उस तड़प से वाकिफ़ होता है। जब उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है तो हमें अता क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लिए ही तो अल्लाह ताला ने दुआ बनाई है, और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया है कि हम उससे मांगे, उससे बातें करें, उससे मिलते रहें, उससे दूर ना जाए, उसके करीब रहे ताकि वो हमारे करीब हो जाए। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों में हमारा उलझा जहन उस चीज़ से हट जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे, हमारे लिए हमें गम दिखाता है और हमारे ही लिए हमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है। बेशक अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, बस ज़रिया मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो आपको किसी से मिलवा कर जवाब देता है, तो कभी आपसे उसको दूर करके, कभी वो हवाओं के ज़रिए पैगाम भिजाता है, तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छिपा देता है, कभी वो सजदे में गिराकर अपने मसलिहतें समझाता है, और कभी हाथ थाम कर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना, रूह का रेजा रेजा होना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी दिखाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है। तब वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, उससे अपनी कैफियत सुनाओ, सारी परेशानियाँ उसके दहलीज पर छोड़ जाओ। बस तुम और अल्लाह रह जाए। फिर से मुस्कुराना सीख जाओ और सब भूल जाओ। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ वो होता है उसके साथ कायनात की रौनकें चलती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से उम्मीद लगाए रखना हर सब्र की एक कहानी है,
اور ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائے گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بھی بدل دینے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک ان لوگوں کو چن لیتا ہے۔ پیارے مسلم بہن بھائیوں، کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، تو کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں تو کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے۔ اسے دکھ کی پیٹھی سے گزار کر، گردن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب العالمین اور رب کی عطا مانگنے والا بنائیے، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا۔ ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے۔ ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ اللہ پاک کن لوگوں کو چن لیتا ہے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزہ کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو، تب اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دی جائے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔